हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में एक शॉर्ट स्टोरी हमने ली है और इस स्टोरी में आपको बहुत कुछ नए शब्द सीखने को मिलेंगे और साथ ही साथ हम हर सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन को भी देखते चलेंगे, किस तरह की ग्रामर और टेंसेस वगैरह यूज़ की गई हैं। तो चलिए आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी का जो टाइटल है वो है क्लेवरनेस। क्लेवरनेस मतलब, क्लेवर मतलब होता है चालाक, क्लेवरनेस मतलब कि चतुराई। ठीक है, तो क्लेवरनेस मतलब चतुराई। क्लेवर जो होता है, अगर हम उसको चालाक बोलते हैं तो वो नेगेटिव सेंस में जाता है, लेकिन अगर हम उसे चतुर बोलते हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव सेंस में जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, चतुराई के सेंस में इसे देखना है, जो कि पॉजिटिव है। वंस अ वुल्फ वॉज हंग्री। एक बार एक वुल्फ यानी कि भेड़िया भूखा था। एक बार एक भेड़िया भूखा था। ही वॉज रोमिंग हियर एंड देयर इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड। ही वॉज रोमिंग, वह क्या हो रहा था, भटक रहा था। कहाँ, यहाँ और वहाँ। वह यहाँ और वहाँ जंगल में, है ना, भटक रहा था। किस चीज़ के सर्च में, भोजन यानी कि खाने के, फूड के सर्च में, यानी कि फूड की खोज में, तलाश में, है ना, खाने की तलाश में वह जंगल में यहाँ से वहाँ भटक रहा था। यहाँ पर देखो, ही जो है वो क्या है, प्रोनाउन है। ये वुल्फ की प्लेस पर आया हुआ है। वुल्फ क्या है, नाउन है। वहाँ यहाँ पे देखो वॉज लगा हुआ है। वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। तो रहा था, है ना, रहा था लगा है तो इसका मतलब पास्ट टेंस है। और अगर कंटिन्यू कोई काम हो रहा है, रहा था, इसका मतलब है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। सून ही रीच्ड नियर अ स्ट्रीम। जल्दी ही वह पहुंचा, कहाँ पे, एक नदी या एक धारा, नदी की धारा, या यहाँ पे कुछ भी कह सकते हैं, नदी कह सकते हैं, पानी की धारा के लिए कह सकते हैं। तो वहाँ पर वो उसके पास पहुँचा। ठीक, यहाँ पर देखो ही जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पे उसके तुरंत बाद वर्ब आई है। वर्ब जो है, रीच फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का, ईडी लग गया, रीच्ड हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहुँचा। एज द वुल्फ वॉज वॉकिंग अराउंड ही हर्ड अ लैम्प्स ब्लीटिंग। जल्दी ही क्या हुआ कि जो वुल्फ था, भेड़िया था, वो क्या हुआ कि चल रहा था। एज द वुल्फ वॉज वॉकिंग अराउंड, वहाँ पर जब वुल्फ जो था, जो भेड़िया था, वो क्या हो रहा था, घूम रहा था, चल रहा था, मतलब वहाँ पे ऐसे ही चक्कर लगा रहा था, घूम रहा था। उसने सुना एक लैम्ब, लैम्ब मतलब मेमना, है ना, मेमने की मिमियाहट को, है ना, मेमने के मिमियाने को सुना। देखो यहाँ पर आप चाहें तो ये स्ट्रीम है जैसे, ब्लीटिंग है जैसे, है ना, इन सबको क्या कर सकते हैं, वर्ड्स को लिख सकते हैं हिंदी मीनिंग के साथ। लैम्ब है, लैम्ब मतलब मेमना। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्प्स है, अपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो यानी कि मेमने की, ब्लीटिंग मतलब मिमियाने की आवाज़ जो होती है, मिमियाहट को सुना। हर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की गई है। हियर फर्स्ट फॉर्म होती है, हर्ड सेकेंड फॉर्म यूज़ की गई है, पास्ट इंडेफिनिट। द वुल्फ्स हार्ट वॉज फिल्ड विद जॉय थिंकिंग दैट ही माइट गेट द लैम्प फॉर लंच। जो भेड़िया था, उसका हृदय जो था, उसका दिल जो था, वो क्या हुआ, खुशी से भर गया। वॉज फिल्ड विद जॉय, खुशी से भर गया, है ना, खुशी, जॉय मतलब खुशी, विद मतलब साथ, खुशी से भर गया। ये सोचकर, थिंकिंग दैट, ये सोचकर कि ही माइट गेट द लैम्प फॉर लंच, कि उसे जो लैम्प है, मेमना है, वो दोपहर के भोजन के लिए जो मेमना है वो उसे मिल सकता है ना, उसे मिल जाए या मिल सकता है। इसलिए उसका हृदय जो है वो क्या हुआ, ये सोच करके ही खुशी से भर गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ही माइट, माइट लगा है ना, तो जब पास्ट टेंस में संभावना व्यक्त की जाती है किसी चीज़ में तो हम लोग माइट लगाते हैं। ठीक है, मिल सकता है, ठीक है, मिल सकता था। सून
he saw the lamb grazing on a small sloping hill. जल्दी ही उसने देखा लैम्ब को यानी कि मेमने को चरते हुए एक छोटे स्लोपिंग मतलब ढलान वाले एक छोटी ढलान वाले पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखा। उसने यहाँ पे ही किसके लिए आया है? भेड़िए के लिए आया है। लैम्ब को उसने देखा है ना, भेड़िए ने लैम्ब को देखा, भेड़िए ने मेमने को देखा चढ़ते हुए एक छोटी ढलान वाली पहाड़ी पर चढ़ते हुए। ठीक, यहाँ पे देखो ही लगा है, उसके बाद सॉ लगा है। सी फर्स्ट फॉर्म है, सॉ जो है वहाँ पे यहाँ पे क्या है? सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये। और यहाँ पर देखो ये क्या है? ये मेन वर्ब है। और जो ग्रेजिंग है चरते हुए है ना, तो वो क्या है? वो सेकेंडरी वर्ब है। मेन वर्ब ये है सॉ। द वुल्फ ट्राइड टू क्लाइंब अप। जो भेड़िया था उसने ट्राई किया, कोशिश किया, चढ़ने की, ऊपर चढ़ने की कोशिश किया। देखो ट्राइड है, कोशिश किया, किस चीज़ की? टू क्लाइम, चढ़ने की। ठीक, यहाँ पर देखो ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ट्राई फर्स्ट फॉर्म है, ट्राइड सेकंड फॉर्म है, और ये मेन वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और ये टू क्लाइंब जो है वो क्या है? इन्फिनेटिव वर्ब है, चढ़ने की कोशिश। टू गो, जाने की कोशिश, है ना, तो टू क्लाइंब मतलब चढ़ने की कोशिश। बट ही कुडंट एंड स्लिप्ड, लेकिन वह नहीं चढ़ सका, है ना, लेकिन वह नहीं चढ़ पाया और फिसल गया। वो नहीं चढ़ पाया और फिसल गया। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है, फिर कुड लगा है, फिर नॉट लगा है ना। जब पास्ट में कोई काम नहीं कर सकता होता है तो वहाँ पर हम कुड लगाते हैं। प्रेजेंट में होता है तो कैन लगाते हैं। पास्ट में अगर इसने किया और नहीं कर सका तो यहाँ पर कुड नॉट लगाया गया है। ठीक है, और स्लिप कर गया मतलब फिसल गया। ठीक, यहाँ पे स्लिप्ड है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, स्लिप्ड। ठीक है, देन ही थॉट ऑफ अ प्लान इन हिज माइंड एंड सेड। तब उसने सोचा, क्या सोचा? एक योजना। तब उसने एक योजना सोची अपने दिमाग में। तब उसने अपने दिमाग में, हिज माइंड मतलब अपने दिमाग में एक योजना सोचा। यहाँ पे देखो थिंक फर्स्ट फॉर्म है, थॉट सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। एंड सेड, और कहा। ठीक है, उसने अपने दिमाग में एक योजना बनाई, सोचा और कहा। डियर लिटिल लैम्ब, डियर मतलब प्यारे, लिटिल छोटे, लैम्ब मतलब मेमने। कम डाउन हियर टू द मीडो, नीचे आओ यहाँ, मतलब यहाँ नीचे आओ। कहाँ पर? जो मीडो है मतलब जहाँ पे हरी हरी घास जो होती है, हरी हरी घास से भरा हुआ कोई मैदान जो होता है तो उसको मीडो बोलते हैं। यहाँ पर आओ, चरगाह भी बोलते हैं इसको यहाँ पर। तो यहाँ चरगाह में नीचे की तरफ आओ। यहाँ पर देखो कम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। कम डाउन है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, नीचे आओ। There is plenty of green grass for you to graze. यहाँ पर there is plenty of मतलब यहाँ पर बहुत सारी हरी घास है। plenty मतलब बहुत सारी, green grass हरी, green मतलब हरी, grass मतलब घास। तुम्हारे लिए है ना, फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए, तुम्हारे चरने के लिए। यहाँ पर बहुत सारी हरी घास है तुम्हारे चरने के लिए। टू ग्रेज है ना, चाहे तुम्हारे चरने के लिए, ग्रेजिंग है ना, तो ग्रेज। यू कैन ऑल्सो ड्रिंक द स्वीट कूल वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम। तुम क्या कर सकते हो? तुम जो स्वीट मतलब मीठा ठंडा पानी, जो धारा का मीठा ठंडा पानी है या नदी का जो मीठा ठंडा पानी है, उसको तुम क्या कर सकते हो? पी भी सकते हो, पी भी सकते हो है ना। ऑल्सो मतलब भी, पी ड्रिंक मतलब पीना, तो तुम उससे जो ये धारा का, नदी का मीठा ठंडा पानी है उसको तुम पी भी सकते हो। देखो यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, सकने की बात हो रही है, तो यहाँ पे कैन लगा है। ठीक है,
उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो कैन के साथ ड्रिंक लगा हुआ है इसीलिए, ठीक। बट द लैम्ब वॉज क्लेवर एनफ टू अंडरस्टैंड दी वुल्फ्स कनिंगनेस। लेकिन जो लैम्ब था, मेमना था, वो पर्याप्त यानी कि इतना, है ना, यहाँ पर पर्याप्त या ना बोल करके बोलेंगे इतना चतुर था, है ना, इतना चतुर था कि वह जो था वो वुल्फ की, भेड़िए की जो कनिंगनेस थी, चालाकी थी, चालाकी को क्या हुआ, उसने समझ लिया। टू अंडरस्टैंड, है ना, यानी कि वो इतना समझने के लिए, मतलब जो जो भेड़िए की चालाकी थी उसको समझने के लिए जो मेमना था वो इतना पर्याप्त चतुर था, है ना, वो पर्याप्त पहले से ही इतना चतुर था कि उसने भेड़िए की जो कनिंगनेस थी, चालाकी थी, है ना, वो धूर्तता, है ना, धूर्तता भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं कनिंगनेस के लिए, जो धूर्तता थी उसको समझ लिया। ही सेड, उसने कहा, यहाँ पर जो ही है वो किसके लिए आया है, मेमने के लिए आया है। उसने कहा नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद आपका, है ना, आपका धन्यवाद। मिस्टर वुल्फ, मिस्टर वुल्फ यानी कि मिस्टर भेड़िया, श्रीमान भेड़िया, आपका धन्यवाद। आई हैव एनफ ग्रास फॉर माई सेल्फ ऑन द हिल, मेरे पास एनफ पर्याप्त घास मेरे लिए है, कहाँ पर, पहाड़ी पर, यानी कि मेरे लिए पहाड़ी पर पर्याप्त घास है। माई सेल्फ मतलब मेरे लिए, हिल मतलब पहाड़ी, मेरे पास, है ना। जब किसी चीज़ की पोजीशन शो करते हैं, मतलब किसी के पास कोई चीज़ का होना शो करते हैं, तो वहाँ पर प्रेजेंट टेंस में, तो वहाँ पर हम हैव लगाते हैं, मतलब मेरे पास है, मतलब मेरे पास पर्याप्त घास है, ठीक। हेंस द वुल्फ्स प्लान फेल्ड, इसलिए, इस प्रकार, है ना, इस प्रकार जो वुल्फ था, जो भेड़िया था, उसका जो योजना थी वो क्या हो गई, विफल हो गई, फेल हो गई, विफल हो गई, है ना, यानी कि सफल नहीं हुई जो भेड़िए का प्लान था। तो यहाँ पर जो भेड़िया की योजना थी, तो यहाँ पे देखो वुल्फ का, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो वुल्फ की यानी भेड़िया की योजना फेल हो गई, विफल हो गई। इट इज़ वेल सेड, यह अच्छा ही कहा गया है कि दैट क्लेवरनेस इज माइटियर दैन कनिंगनेस, कि जो चतुराई है, जो चतुराई है वो माइटियर मतलब शक्तिशाली, है ना। तो जो क्लेवरनेस है यानी कि चतुराई ज़्यादा शक्तिशाली होती है, किससे, कनिंगनेस से, चालाकी से, धूर्तता से, यानी कि धूर्तता से ज़्यादा शक्तिशाली चतुराई होती है, यानी कि जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइटियर लगा है ना, माइटियर, तो यहाँ पर जब ई आर लगा है, IER लगा है, माइटी होता शक्तिशाली, माइटियर भी है, होता है शक्तिशाली, लेकिन माइटियर यहाँ पर ये एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की गई है, और ये दो चीज़ों के बीच में जब तुलना होती है, क्लेवरनेस और कनिंगनेस के बीच में यहाँ पे क्या हो रही है, तुलना हो रही है, दो चीज़ों के बीच में तुलना होती है, तो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की गई है, इसलिए यहाँ पे माइटियर यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि भाई चतुराई जो होती है वो धूर्तता से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो, ये मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए होंगे तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।